करते हैं। कल जैसे हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.5 एंड 1.6 दोनों कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 ये हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो वन बाय वन सभी क्वेश्चनों को रीड करते हुए चलेंगे और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगर किसी का कहीं भी डाउट हो तो वो कभी भी किसी भी समय बोल सकता है कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया है या मुझे इसमें एक डाउट है। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वन इन क्वेश्चन नंबर वन वी हैव टू सेट्स नेमली, और हमें बताना है कौन किसका सबसेट बनेगा। तो पहला सेट है हमारे पास, जैसे ए हमारे पास दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हमें सेट दिया हुआ है। ठीक है भाई, दूसरा हमें दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है हमें कि 2 4 6, बी में हमें एलिमेंट दिए हुए 2 4 6, और सी हमें एलिमेंट, सी सेट दिया हुआ है हमें जिसमें हमारे पास एलिमेंट है सारे इवन नंबर्स। ठीक है, सारे इवन नंबर्स हमारे सी सेट में है। और डी सेट में हमारा जो सेट है वो है 6, एक एलिमेंट है बस, सिंगलटन सेट। इसका नाम क्या होता है? सिंगलटन सेट। जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार उसको क्या बोलते हैं हम? सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन के साथ साथ ही बता देता हूँ, सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको सिंगलटन सेट? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, ये बात भी थोड़ी ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर उसने बोला है कि भाई पहले तो इसके फैक्टर निकाल लो, जो फैक्टर होंगे इसके वो ए सेट के अंदर आ जाएंगे। तो पहले आप एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को फैक्टराइज करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 6 टू 12 होता है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x और प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका x माइनस 6 बनेगा, माइनस 2x माइनस 6 बनेगा, यानी कि आपके दो फैक्टर आ जाएंगे, x की वैल्यू 2 और 6। यानी कि जो आप सेट ए में एलिमेंट आप जो ढूंढ रहे हो वो है 2 और 6 ओनली। तो अब ये बताना है कौन किसका सबसेट बन सकता है। तो देखो, ए में 2 6 एलिमेंट्स है और बी में 2 4 6 है, यानी कि ए क्या है? बी का सबसेट हो गया, पहली बात। अब सी में 2 4 6 8 सारे हैं, बी में भी 2 4 6 है और ए में भी 2 6 है, सी में सारे एलिमेंट। तो सी क्या है? एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं ए सबसेट बी का है, डी सबसेट ए का है, और बी सबसेट किसका है? सी का है। बी सबसेट किसका है? एक चेन बन रही है यहाँ पर, क्योंकि 6 कहाँ पर है? 6 ए के अंदर है, तो यानी कि डी क्या है? ए का सबसेट है। ए के जो एलिमेंट है 2 6 वो किसके अंदर है? बी के अंदर है, तो यानी कि ए किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। और बी के सारे एलिमेंट कहाँ लाई कर रहे हैं? वो सी के अंदर लाई कर रहे हैं, तो यानी कि बी सी का सबसेट हो गया। तो यानी कि सी के तो सारे ही सबसेट है, सी के सब सबसेट है, डी भी सबसेट है भाई। सबसेट ऑफ ए सबसेट सबसेट ही होता है, तो सी के जितने भी डी ए बी, ये सारे के सारे किसके सबसेट है? सी के सबसेट है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि भाई आपके पास इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आप बुक्स निकाल लीजिए सब अपनी, एनसीईआरटी की मिसलेनियस शुरू कर दीजिए। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जो भी आपको स्टेटमेंट दी है आपको ट्रू और फॉल्स बतानी है। अगर ट्रू है तो प्रूव करो, अगर फॉल्स है तो उसको एग्जांपल देके शो करो कि कैसे वो। तो पहली स्टेटमेंट आपको क्या दे रखी है कि अगर x कोई एलिमेंट है a के अंदर और एंड a इज अ सबसेट ऑफ b है, a क्या है? b का सबसेट है, तो वो x क्या होगा? वो b के अंदर भी होना चाहिए। तो सीधी सी बात है भाई, ये तो बहुत सिंपल आंसर है, सिंपल बात है कि हमें क्या करना है भाई। x एक एलिमेंट है a का। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना भाई कि अगर ये इसके अंदर है तो ये c का सबसेट अपने आप ही बनेगा, तो यानी कि सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर जाएंगे ही जाएंगे। तो मान लो
कि आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, इसमें आप ए सबसेट बी लेके चले। ठीक है, ए सबसेट बी लेके आप चले, एक्स बिलोंग टू आपने ए कर लिया, एक्स बिलोंग टू आपने ए कर लिया, और ए किसका है, सबसेट बी का सबसेट है। तो यानी कि एक्स कहाँ जाएगा, एक्स बी में चला जाएगा। ठीक है, एक्स बी में चला जाएगा, इसका मतलब क्या है, यही हमें शो करना था कि अगर एक्स ए के अंदर है और ए सबसेट बी का है तो एक्स कहाँ चला जाएगा, बी के अंदर चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात थी। ठीक है, तो प्रूव हो गया हमारा ये, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट क्या थी, ट्रू थी, तो इसको हम लिख देंगे स्टेटमेंट को ट्रू। आंसर आएगा हमारा ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, हम नेक्स्ट वाली पढ़ते हैं, सेकंड वन पढ़ते हैं। सेकंड वन देखते हैं क्या है हमारे पास। क्या है कि भाई अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बोला गया ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी, देन वो कह रहा है कि आपका जो ए होगा वो बिलोंग टू सी करके दिखाइए। तो देखो, आपने इस स्टेटमेंट में देखो क्या करना है आपने, कि मान लो एक ए सेट आपके पास है, उसमें एलिमेंट आप ले लो, कुछ वन ले लो, चलो वन ले लेते हैं, और बी में हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2, और सी में हम एलिमेंट ले लेते हैं 1, क्योंकि बिलोंग बोला है ना उसने, तो बिलोंग के लिए वो सेम टू सेम एलिमेंट हमें सेट के अंदर बनाने होंगे। ठीक है, अब ये देखो, उसने कहा कि भाई बी आपका, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्लियरली ए इज अ सबसेट ऑफ बी है हमारा, देखो वन इसके अंदर है तो बी के अंदर भी है हमारा वन, तो यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फिर उसने बोला कि बी बिलोंग टू सी, यानी कि पूरा 1 2, मैंने आपको बताया था ना एज इट इज है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेट क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सी के अंदर। तो आप ये कह रहा है कि भाई क्या ए भी सी के अंदर है, नहीं है, ए डज नॉट बिलोंग टू सी, क्योंकि अगर ए बिलोंग टू सी होना था तो कैसा होना चाहिए था उसको, कि ये सिंगलटन सेट वन एज इट इज इसके अंदर भी होना चाहिए था। ठीक है ना, सिंगलटन सेट वन जो है वो एज इट इज इसके अंदर होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए जो है वो आपका बिलोंग टू सी नहीं होता है। बिलोंग कब करता है, एलिमेंट जैसे मैं बताऊं सी के अंदर आपका ऐसा होता, अगर ऐसे दिया होता, सी में ये एलिमेंट ऐसे दिया होता, ठीक है, वन एज वन एक सेट की तरह दिया होता, तब ए बिलोंग करता सी के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो सी क्या होगा, ए क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू सी होगा। समझ आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 3, एंड काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा सेट थ्योरी के लिए। तो नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, and in question number 3 we have a b and c two sets such that, क्वेश्चन है आपका, लेट ए बी एंड सी बी दी सेट्स, आपको सेट्स दिए हुए हैं, और किस तरीके से दिए हुए हैं कि ए यूनियन बी आपका बराबर है ए यूनियन सी के, एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर है आपका ए इंटरसेक्शन सी के। शो करना है आपने, शो दैट करना है आपने कि आपका जो बी हो वो सी के बराबर आ जाए, आपका बी बराबर सी बन जाए, तो ये आपको शो करना है। ठीक है, अगर ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के, एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, देन यू नीड टू शो दैट द सेट बी इज इक्वल टू सी। देखो यहाँ पर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, दो सेट्स को इक्वल करना समझा रहा हूँ आज। तो देखो दो सेट्स को इक्वल कैसे करते हैं, आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका, कि भाई हमें क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में। एक मिनट, सॉरी, ए यूनियन बी हमें ए यूनियन सी के बराबर दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी हमें ए इंटरसेक्शन सी के बराबर दिया हुआ है। अब हमें कंसीडर करना है कि अगर हम ए यूनियन बी में से माइनस करें ए को, तो हमारे पास क्या आता है। अगर ए यूनियन बी में से अगर हम ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी माइनस ए आएगा। ठीक है, कंसेप्ट को लेते हुए चलते हैं, जैसे आप वेन डायग्राम बनाएंगे, अगर आप वेन डायग्राम बनाते हो
तो उस वेन डायग्राम के अंदर आप क्या कर रहे हो, ये ए सेट है आपका, ये बी सेट है, ठीक है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। उस ए यूनियन बी में से आप ए हटा रहे हो तो कितना पार्ट बच रहा है आपका? आपका जो पार्ट बच रहा है वो ये बच रहा है, ये पार्ट बच रहा है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं बी माइनस ए। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बी माइनस ए। यानी कि बी में वो हिस्सा, बी का वो हिस्सा जिसमें ए का कोई भी पार्ट ना हो। तो सिमिलरली इसको हम इक्वेशन 1 रख देते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 रख देते हैं। एज सेम टू सेम हमें क्या करना है अब? देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं। मे बी आपको किसी और ने किसी और तरीके से कराया हो, तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अब इसमें यहां पर देखिए, अब दूसरी कंडीशन क्या है भाई? b माइनस ए। अभी हमने आपको बताया कि b माइनस ए, यानी कि एक कंडीशन मैंने आपको बताई कि जो a यूनियन b माइनस ए यूनियन b माइनस ए, इसमें बना b माइनस ए, जिसको हमने इक्वेशन 1 डाल दिया। दूसरा, अगर b माइनस ए की मैं बात करूं तो b माइनस ए को क्या लिखूंगा कि b में से b इंटरसेक्शन a माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। b में से b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीट माइनस हो जाएगा। इसको मैं डालता हूँ इक्वेशन नंबर 2। एक मेरी इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, एक इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। दोनों की दोनों वैलिड है, कोई ऐसा कुछ है नहीं। वेन डायग्राम से आप देखोगे दोनों LHS इक्वल टू RHS दोनों बराबर रहता है। अब कंसीडर करो ए यूनियन बी आपको दे रखा है ए यूनियन सी के बराबर, ठीक है। अगर आप ए यूनियन बी में से अपना ए माइनस करोगे और दोनों तरफ ए माइनस करोगे, क्योंकि अगर हम माइनस करें तो दोनों तरफ करेंगे ना, तो यहाँ पर ए यूनियन बी, यहाँ पर आपका ए यूनियन बी माइनस ए कितना बन जाएगा? बी माइनस ए बन जाएगा। और ए यूनियन सी माइनस ए कितना बन जाएगा? सी माइनस ए बन जाएगा। और बी माइनस ए अभी हमने आपको बताया सेकंड इक्वेशन में कि बी माइनस ए की वैल्यू कितनी होती है? बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए हो जाती है। तो यहाँ पे सी माइनस ए भी कितना हो जाएगा? सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें दोनों आपके पास इक्वल आ गई। इसको इक्वल लाने के बाद अगर आप बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए के अंदर यूनियन कराओ बी इंटरसेक्शन ए का, और सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए के अंदर भी आपको यही करना पड़ेगा, यूनियन कराना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन ए का। जो एक साइड करते हैं वो दोनों तरफ करने हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आता है इसमें? यूनियन कराने के बाद आपके पास क्या आता है? तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें क्वेश्चन में बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए कह लो, या यूनियन विद ए इंटरसेक्शन बी कह लो, एक ही बात है। या सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए कह लो, या यूनियन विद, क्योंकि यहाँ पर हमारा ए इंटरसेक्शन सी लिख दो, उसको ए इंटरसेक्शन बी लिख दो, या जो भी है सी, बी इंटरसेक्शन ए हमें इक्वल भी तो गिवन है, बी इंटरसेक्शन ए हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन सी के बराबर, तो उसकी हमने वैल्यू लिख दिया। यहाँ किसके बराबर लिख दिया? उसको ए इंटरसेक्शन सी के बराबर लिख दिया, ठीक है। अब कंसीडर करो इसका कि भाई बी माइनस में से बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए माइनस करना है, यानी कि वो मिला देना है। इसका मतलब अगर बी माइनस में से बी इंटरसेक्शन ए में आप वो कॉमन पार्ट जो है दोनों का, यानी कि इंटरसेक्शन पार्ट अगर मिला देंगे तो कितना आएगा आपके पास? पूरा सेट बी आ जाएगा। और ऐसे ही अगर सी में आप करोगे, भाई सी माइनस इंटरसेक्शन ए में इसमें से आप यूनियन कर दोगे, और सी यानी कि जो माइनस करा था वो यूनियन कर दोगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा? सी बचेगा। और यही हमें शो करना था कि बी इक्वल टू सी हमारा हो जाएगा, ठीक है। नहीं, दोबारा रिपीट कराता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमें, दो, एक तो दो ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है हमें। एक तो हमें ये दिया हुआ था कि ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के बराबर है, ठीक है। ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के बराबर है। एक हमें दिया होता है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इंटरसेक्शन सी के बराबर है, ये हमें गिवन था। हमने कंसीडर करा भाई ए यूनियन बी में से अगर ए माइनस कर देंगे तो हमारे पास आता है बी माइनस ए, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने उसको देखा वेन डायग्राम में कैसे आता है कि ये पूरा ए यूनियन बी है, इसमें से मैंने पूरा ए माइनस कर दिया तो कितना बचा मेरे पास, पार्ट बी माइनस ए पार्ट बचा। पहली इक्वेशन को हमने उसका नाम दे दिया। दूसरा हमने क्या करा कि जो हमारा ये b माइनस ए है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, b माइनस ए को आप कैसे लिख सकते हो, देखो ये आपका b माइनस ए है, इसका मतलब b में से, पूरे b में से आपने इंटरसेक्शन a और b का इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दिया है, तो इसको हमने b माइनस ए को लिखा है b में से b इंटरसेक्शन a वाला पार्ट माइनस हो गया। ये दूसरी इक्वेशन। अब हमने कंसीडर करा अपना जो गिवन कंडीशन थी, गिवन क्या था हमें, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी हमें गिवन था, तो हमने उसको लिखा और दोनों तरफ हमने ए सेट को माइनस कर दिया। तो अगर ए सेट को माइनस करा तो ये तो हमने अभी ऊपर लिख ही रखा है बाय इक्वेशन 1 की ए यूनियन बी माइनस ए हमारा कितना बनेगा, बी माइनस ए बनेगा। तो यहाँ पे हमने उसकी जगह बी माइनस ए लिख दिया। सिमिलरली ए यूनियन सी माइनस ए क्या बनेगा, सी माइनस ए बनेगा। ठीक है, यहां तक आ गए। अब b माइनस ए को जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, b माइनस ए का मतलब है b में से b इंटरसेक्शन a माइनस हो जाना। तो यहाँ पे b माइनस ए का मीनिंग क्या होगा, b माइनस बी इंटरसेक्शन a, और c माइनस ए का मीनिंग होगा c माइनस सी इंटरसेक्शन a। अब दोनों जगह हमने a इंटरसेक्शन b का क्या कर दिया, यूनियन करा दिया। क्या करा दिया, दोनों जगह हमने a इंटरसेक्शन b का यूनियन करा दिया, यानी कि जमा कर दिया उसमें। तो अगर मैंने आपको क्या बताया भाई, b माइनस बी इंटरसेक्शन ए पार्ट क्या होता है ये, और इसमें अगर कॉमन पार्ट भी आप जोड़ दोगे, कॉमन पार्ट भी आप अगर जोड़ दोगे तो पूरा क्या पूरा सेट क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो हमने क्या करा, दोनों जगह यूनियन करा दिया ए इंटरसेक्शन बी का। अब यहाँ पर एक चीज और थी, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। तो यहाँ जो हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, बिकॉज हमें गिवन है कि दोनों के दोनों इक्वल है, तो उस ए इंटरसेक्शन बी की जगह हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब उन दोनों को मिला दो तो हमारा क्या आएगा, इधर बी आ जाएगा इधर सी आ जाएगा, तो दोनों के दोनों सेट क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। बी माइनस ए की बात होती है वो ये होती है कि बी में से आप जो इंटरसेक्शन है दो का वो माइनस कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास बी माइनस ए, और बी माइनस ए को हमेशा ये रीड किया जाता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी विच एक्सक्लूडिंग फ्रॉम ए, जो एलिमेंट ए में ना आए सिर्फ बी में आए वो एलिमेंट होते हैं। तो कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, दोनों में होते हैं, उनको हटा देते हैं, बाकी तो सारे के सारे क्या आएंगे, बी माइनस ए आएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमने जो लिखा है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और जल्दी रिस्पॉन्ड करो, नहीं तो मैं आगे नहीं कराने वाला। नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात हो रही है कि अगर आपका ए सबसेट भी है, वो ये कह रहा है कि भाई अगर आपका ए सबसेट बी है और पहला पार्ट आपको क्या करना है कि सारी कंडीशंस को कि ए माइनस बी एम्प्टी है। तीसरी स्टेटमेंट हमारी है इसमें कि ए यूनियन बी फिर क्या बनेगा, आपका बी बनेगा, और ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, आपका ए बनेगा। ये स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट दिखाना है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि अगर ए सबसेट बी बोला है तो इसका मतलब ए माइनस बी एम्प्टी होता है, अंडरस्टूड होने जाना चाहिए। अगर ए यूनियन बी बोलूंगा तो फिर बी आएगा, और अगर दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो हमेशा ए आएगा। तो ये इक्विवेलेंट दिखाना है हमें। अब आप सीधी सीधी सी बात है भाई, अगर आप इसको ए का सबसेट बी में है, यानी कि आप इसको वेन डायग्राम से देखो कि भाई आप इधर आप देखो कि अगर आपका ए सेट ये रहा और बी सेट ये रहा, ठीक है, ये आपका ए सेट है अंदर वाला, बी सेट है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, ए माइनस बी कर रहे हो या फिर उसे पार्ट हटा रहे हो, ए माइनस बी हटा रहे हो, तो क्या बचेगा, जो ए में दोनों के कॉमन पार्ट है, ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी का मैंने अभी आपको मतलब बताया, कभी भी ए माइनस बी का मतलब होगा ए में से दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट। और आपको पता है ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है तो इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा, ए ही होगा, तो ए माइनस ए कितना बनेगा, इसमें एम्प्टी बनेगा। ठीक है ना, और ए यूनियन बी भी करोगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी करोगे तो आपका क्या आएगा, बी आएगा इसमें। ठीक है,
ए यूनियन बी करोगे तो क्या आएगा, बी आएगा। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी क्या करोगे, उसमें ए आ जाएगा। तो बड़ी वैलिड सी चीजें हैं इसमें इक्विवेलेंट करने के लिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर ए सबसेट बी होता है तो ये चार प्रॉपर्टी अपने आप इक्विवेलेंट होती है। आप कुछ भी बोल सकते हो इन चारों के बारे में। जब आप ए सबसेट बी बोलोगे तो इसका मतलब वहां पे ए माइनस बी एम्प्टी होता होगा, ए यूनियन बी वहां पे हमेशा बी रहेगा, और ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या रहेगा, वहां पर ए रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा अंडरस्टूड होता है।